गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे छात्रों। 10वीं क्लास के भूगोल में आपका स्वागत है। और 10वीं क्लास के भूगोल के अध्याय नंबर 3 जल संसाधन का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 2 वीडियोज पहले आपके हो चुके हैं कि मानचित्र से संबंधित और एक क्वेश्चनों से अभ्यास के प्रश्नों से संबंधित। लेकिन आज की वीडियो जो हम इसके कुछ मुख्य प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो इसके खास प्रश्न है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है वो एक, राजस्थान के अशोषक क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। देखो, हमारे एरिया में जहां पानी हर वक्त मिलता है, नीचे का पानी भी है, नीचे का पानी को भूमिगत जल बोलते हैं। जब भूमिगत जल भी है और नहरों की सुविधा है, वहां पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां राजस्थान खुश्क एरिया है, जहां पर नहरें भी नहीं है और नीचे का पानी भी नहीं है, तो उन वे लोग अपने लिए पूरे साल पानी का इंतजाम कैसे करते हैं, उसकी चर्चा हम इस पाठ में कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अर्धशुष्क क्षेत्र का मतलब जब वहां बरसात होती है तो उस एरिया के लोग क्या करते हैं कि जमीन के अंदर एक बहुत सारा अपना आंगने के बीच में या मकान के बीच में एक बहुत बड़ा सारा कमरे के टाइप का 4x4 का, या उसका आकार 6 फुट 6, 7, 8 का कोई भी आकार लेकर के कमरे का टाइप का एक बड़ा सारा 4 कमरा बना देती है जमीन के अंदर। और जब बारिश का पानी होता है तो छतें आपने साफ कर लेते हैं, छतों पे पाइप लगा करके पाइपों को जरिए उसके अंदर पानी की डाल लिया जाता है। अपनी छतें बिल्कुल साफ सुथरी होती है। फिर भी जब पहली बारिश होती है तो वो उन पाइपों को साफ कर लेते हैं। पहला पानी वो अपने मेन, जिसको टांका बोलते हैं, वो तालाब सा होता है, उनका एक जोहड़ सा होता है, तालाब सा होता है, पृथ्वी की जमीन के नीचे बनाया हुआ, उसके अंदर, उसको राजस्थान में टांका का नाम कहा जाता है। हमारे यहाँ टैंकी का नाम दिया जाता है। हमारे यहाँ लोग बना लेते हैं टुंटी का पानी इकट्ठा करने के लिए। हरियाणा में टुंटी का पानी इकट्ठा करने के लिए इसको बनाया जाता है। लेकिन राजस्थान में इसका विशेष पर्पज है। राजस्थान में लोग सिर्फ नदियों का, जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। मैंने पहले बताया कि जब बारिश से जितनी भी छतें उनका सबका लिंक किया जाता है, पाइप के जरिए लिंक किया जाता है। और पाइप के जरिए पहली बारिश को तो सफाई में यूज किया जाता है, उसकी छत साफ होती है, पाइप साफ होते हैं। जब दूसरी बारिश होती है, साफ पानी उसके अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। उस टांके के अंदर कोई ना हैंडपंप वगैरह लगा के या बाल्टी के जरिए, उसके मैन ऑयल के जरिए, जिस प्रकार भी सुविधा अनुसार वे लोग उसको फिर सारा साल पानी को यूज करते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान के में जल का संग्रहण किया जाता है। पूरे साल यूज करने के लिए अपने पानी को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। प्रश्न नंबर 2 एक और भी इसमें, क्या कारण है कि दक्षिण भारत में तालाब अधिक है, उत्तर भारत में तालाब अधिक नहीं है, दक्षिण भारत में तालाब अधिक है। इसका कारण यह है कि दक्षिण भारत की जमीन है वो थोड़ी कठोर है, और कठोर होने के कारण वहां सारा साल बहने वाली नदियां नहीं है, वहां नहरें नहीं है, और जमीन कठोर होने के कारण वहां पानी रुक जाता है। जब बरसात होती है तो लोग वहां तालाब बना लेते हैं, जोड़ बना लेते हैं, और उनके अंदर पानी सारा साल के लिए रोक लेते हैं। फिर वो अपना पानी पशुओं को पिलाने के लिए, घरेलू काम के लिए, खेत की सिंचाई के लिए यूज कर लेते हैं। जबकि हमारे उत्तर भारत में सारा साल हिमालय से बहने वाली नदियां बहती है और नहरों के जरिए सारा साल पानी मिलता रहता है, और नीचे का पानी भी यहाँ कामयाब है। ट्यूबवेल है, भूमि जल है, भौम जल निकालना आसान है, ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाते हैं, कुएं खोदे जाते हैं। जबकि दक्षिण भारत में कुएं खोदना बड़ा कठिन कार्य है, पथरीली जमीन है, वहां कुएं भी नहीं खोदे जा सकते और नहरें भी नहीं खोदी जा सकती, नहरें भी नहीं आती, पानी भी नहीं है। तो मजबूरन वहां लोगों को तालाब या जोहड़ बनाने पड़ते हैं। पथरीली भूमि है, पानी जो धरती से पी नहीं थी। राजस्थान में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पानी है जो जल्दी भूमि है रेतीली, वो पानी पी जाती है। लेकिन ये जो आपकी दक्षिण भारत की जमीन है वो पथरीली जमीन है, वहां लंबे समय तक पानी आपका ठहरे रहता है। इस प्रकार वहां तालाब अधिक है। प्रश्न अगला है वो है, हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा प्रायः पठार की नदियों में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पहले बताया कि जो हिमालय से निकलती हैं वे हिम नदियां भी हैं और बरसाती नदियां भी हैं। लेकिन इनमें कुछ जल बरसात का भी आता है, और हिम मतलब बर्फ जो पहाड़ों पर गिरती है, वो सारा साल गर्मी के टाइम में पंगल करके फिर नदियों के जरिए पहुंचती है। और मैदानी एरियाओं में फिर नदियों से, नहरों के जरिए पूरे उत्तरी मैदान में पानी को फैलाया जाता है, पानी को भेजा जाता है, जिसे सिंचाई की जाती है, घरेलू पीने के लिए या घरेलू कार्य में पानी का उपयोग किया जाता है।
जबकि प्रायद्वीप की जो नदियां हैं वे कुछ बरसाती ही मौसम में बहती हैं, उनमें सारा साल में नहीं बहती, कुछ हिस्से में बहती हैं। जब बारिश होती है तो उनमें बाढ़ भी आ जाती है, लेकिन बारिश नहीं होती है तो खुश्क हो जाती है, खाली नदियां रह जाती हैं। दूसरा जो उत्तर भारत की नदी है, ये नदियां उत्तरी मैदान में जब बहती हुई जलप्रपात भी बनाती हैं पहाड़ों से, तो जब हिमालय पर्वत से नीचे आती हैं तो जलप्रपात बनाती है, जिससे बिजली विद्युत वगैरह पैदा की जाती है, आसानी होती है। जबकि ये सारा साल न चलने के कारण कुछ ही समय होती है और ये तिरछे ढलान, तेज ढलान बनाती है, जिस पर पानी इकट्ठा करके बांध करके बिजली तैयार की जाती है। इसके अलावा जो ये नदियां हैं बड़ी जीवनदायिनी है, क्योंकि इसमें सारा साल पानी बहने के कारण इन नदियों में नौका विहार, संचालन आदि, पर्यटन विहार आदि जगह जगह पर है। जबकि प्रायद्वीप की जो नदियां हैं, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, उन नदियों में साल साल पानी न बहने के कारण ये सब मत्स्य पालन वगैरह और नौका विहार वगैरह संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, वे प्रायद्वीप की पठारी नदियों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी और बढ़िया है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ज्यादा कुछ अधिक नहीं है, आपका आसान सा चैप्टर था। नया पानी से संबंधित जैसे भी आप जोड़ तोड़ के लिखेंगे आपका प्रश्न ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको एक बार पाठ को ध्यान से पढ़ लेना है। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर आज आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले पाठ और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।